बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। गाइस, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आपकी पसंदीदा जानी मानी शख्सियत ज़ैनुल आबिदीन फ्रॉम ज़ैनुल आबिदीन यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनुल आबिदीन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल फिट उमर भाई, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। नाश्ता किया था आपने? नहीं किया सच्ची। मैंने घर से उठा के लाया हूँ। एक काम से जा रहे थे, हमने कहा एक ज़रूरी टॉपिक है, उस पर हम बात करेंगे। वो टॉपिक क्या है कि 20 लाख रुपए से कम बजट की गाड़ियां, क्योंकि अभी आप मार्केट में निकलते हैं और जहन से तो बेतहाशा लोग ये बात पूछते हैं कि यार 20 लाख रुपए है, लेकिन इसके अंदर ऑप्शंस अब माशाल्लाह इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो उसी बारे में हम इंशाल्लाह बात करेंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि अगर आपको भी 20 लाख रुपए का बजट है और गाड़ी की तलाश है तो डिसीजन करने में आसानी हो। जैन, मेरा आपसे पहला सवाल ये है, बीइंग मतलब ऑनर ऑफ 20 लाख रुपीज़, अगर मेरे पास 20 लाख रुपए हैं, या मैं आपसे शुरू करता हूँ, आपके पास 20 लाख रुपए हैं जी। आपके घर की सिचुएशन ये है कि एक से दो गाड़ियां नहीं खड़ी हो सकती पोर्च के अंदर। मतलब एक गली भी तंग होती है और पोर्च में, और ये मेरा ख्याल है 90% ऑफ द पीपल तो इस सिचुएशन में जब आप एक से दूसरी गाड़ी नहीं खड़ी कर सकते और कभी कभी सीडान खड़ा करना भी एक मुश्किल काम हो जाता है, तो कौन सी गाड़ी आप प्रेफर करेंगे अभी अपने लिए पर्सनली? देखिए उमर भाई, एक चीज़ तो ये आप वाली बात है कि घर में गाड़ी खड़ी होना ना, तो हमारा इस तरह से सिचुएशन है कि लाइक एक गाड़ी तो सुकून से खड़ी हो सकती है, लेकिन दो नहीं हो सकती। दो के लिए वो फिर सहन में भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। तो एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा ये कि मैंने अपनी ज़ात के लिए गाड़ी लेनी है या वो एक फैमिली यूज़ कार होगी। तो अगर फैमिली यूज़ कार होगी तो ऑब्वियसली मैं किसी सेडान की तरफ जाऊंगा, कोई ऐसी गाड़ी जिसमें स्पेस ज़्यादा हो, इस तरह की। बट अगर मैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए गाड़ी लूँगा तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि ऐसी गाड़ी हो जो कि फ्यूल एवरेज बहुत ही मुनासिब प्रोवाइड करे, और साथ ही साथ ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा स्पेशियस तो हमें चाहिए भी नहीं। तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि पाकिस्तानी कोई ब्रांड न्यू गाड़ी हो जाए, जैसे कि ऑल्टो या वैगनर, इस तरह की कोई गाड़ी। 20 लाख में कौन सी आपको? सुजुकी ऑल्टो ही आ सकती है। वैगनर तो वैसे ही मैंने वो कहते हैं कि रस्मन बोल दिया, बट वैगनर आपको वैसे यूज़ में मिल जाएगी 20 में? हाँ जी, वैगनर तो रफली 17 लाख से डिपेंड करता है ना गाड़ी की कंडीशन, बट 20 लाख के रेंज में वैगनर मतलब मिल जाएगी डिसेंट। और कौन से मॉडल तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वैगनर? 20-21 हमें 20 लाख में मिल जाएगी। अच्छा, एक होगी वैगनर हैचबैक में, दूसरी हमारे पास ऑब्वियसली ऑल्टो के अलावा वो आती नहीं है और कोई गाड़ी फिट इन नहीं होती। हैचबैक में, छोटी हैचबैक में, नई भी हो और अच्छी भी हो, तो फिर यही दो गाड़ियाँ। हाँ। अब आते हैं हम पिकांटो को वैसे ही एक्सक्लूड कर देते हैं, वो इस लीग की गाड़ी ही नहीं है, हालांकि हैचबैक है, लेकिन वो प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, 30 से भी ऊपर है इस वक्त। तो हम 20 के अंडर बात करते हैं जापानीज गाड़ी की। तो कौन कौन सी जापानीज गाड़ी आपके जहन में आती है इस वक्त जो 20 लाख रुपए में फिट इन हो सकती है? टोयोटा पासो मिल सकती है आपको, 13-14 मॉडल। ठीक है। उसके अलावा आपको डायहात्सो की मीरा मिल सकती है। मीरा तो बहुत अच्छी कंडीशन में मिल जाएगी आपको। हाँ, तो जापानीज सुजुकी ऑल्टो मिल सकती है आपको, 14-15 मॉडल, 16 भी मिल सकती है, 20 के करीब। और अगर हम सेडान्स की तरफ आते हैं तो बेशुमार रेंज है। सेडान्स में तो बहुत रेंज है। टोयोटा में आपको क्रोला 10 से 12-13 वाला मॉडल मिल सकता है। फिर उसके बाद होंडा में आपको सिविक मिल सकती है। सिविक में आपको रिबॉर्न मिल सकती है। रिबर्थ नहीं मिल सकती, रिबर्थ 22-23-24 तक की रेंज में है। बहरहाल रिबॉर्न फिट बैठती है इस बजट के अंदर और अच्छी खासी बेस्ट कंडीशन में मिल जाएगी जी आपको। बिल्कुल बेहतरीन कंडीशन। क्योंकि अभी हमारे कजन ने भी ली थी, वो उन्होंने तो मेरा ख्याल है 14-15 में ली है गालिबन। आप उस्मान की बात कर रहे हैं? एग्जैक्टली। आई थिंक वो बता रहे थे कि 17 या इस तरह से उनको पड़ी है। लेकिन ये है कि 15 से 20 के दरमियान का ही बजट है। हाँ, वो और बेहतरीन गाड़ी है, अच्छी गाड़ी, बेहतरीन गाड़ी है, कंडीशन बहुत अच्छी है। मेन चीज़ होती है कंडीशन, जिस कंडीशन में आप खरीद रहे हैं तो वो कंडीशन अच्छी है। तो वो एग्जांपल इसलिए दिए कि ये बेहतरीन गाड़ियाँ भी, बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ आपको मिल जाती हैं। रिबॉर्न वगैरह, रिबर्थ का तो ऑब्वियसली वो ज़रा बजट हाई हो जाएगा। फिर जापानीज़ में हमारे पास आ जाती हैं होंडा फ्रीड, बड़ी अच्छी गाड़ी है, वो आपको मिल सकती है। 7 सीटर वो MPV मल्टीपर्पल वैन में आ जाती है, वो फैमिली के लिए है। ऑब्वियसली इस तरह की, और वो हाइब्रिड भी है, इस तरह की गाड़ियाँ मिल सकती हैं। सुजुकी एवरी भी मिल जाएगी। एवरी तो वो आपको 15 तक भी मिल सकती है। एवरी तो अगर ऊपर वाले मॉडल्स आपने लेने हैं जैसे 16, 17, 18 मॉडल, फिर वो
वो अच्छी मिल जाएगी, बहुत अच्छी मिल जाएगी। हाईजेट भी मिल जाएगी, बहुत अच्छी गाड़ी मिलेगी इस रेंज में, तो वो बहुत अच्छी मिलेगी। और ये वैन्स हैं, छोटी छोटी फैमिली वैन्स आप 60 सीसी होती हाँ, हैं। तो ये बेहतरीन है एक अच्छा, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, जैपनीज में तो हमारे पास 20 लाख रुपए के बजट में बहुत बड़ी रेंज है ना, जिसमें यूज्ड हैचबैक्स की ढेर मारा हुआ है। फिर उसके बाद हैचबैक में भी दो कैटेगरीज है, एक 660 सीसी, एक 1000 सीसी है, वो ढेर मारा हुआ है। फिर उसके बाद आपको वैन्स मिल सकती हैं, फिर उसके बाद आपको वो मिल सकती हैं अपना सिडान्स कह रहा था, एक और गाड़ी अभी आई थी मेरे जहन में, लेकिन बस वो दाएं बाएं हो गई। वो कोई कहना चाह रहा था, पता नहीं कौन सी गाड़ी थी। ये फील्डर फील्डर नहीं मिल सकती है। फील्डर आपको मिलेगी भी 4-5 वाला मॉडल, 2-3-4 मॉडल मिलेगा इस रेंज में, बट वो रखना मेरे ख्याल से थोड़ी सी बेवकूफ़ी भी होगी। एक तो इतना पुराना मॉडल, 20 साल पुरानी गाड़ी कौन इतने बजट में रखना चाहेगा। फिर 20 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका एक प्राइम टारगेट होता है कि गाड़ी ऐसी हो जो 2-3 साल तक सुकून से चलाए बंदा। हाँ, और वो मतलब इस तरह की मेरी मैकेनिक्स से चक्कर ना हो। मैकेनिक्स की तो खैर नहीं भी होंगे, लेकिन फिर भी 20 साल पुरानी गाड़ी है ना, तो रफली 2-2.5 लाख तो चली हुई होगी वो गाड़ी। तो समझें कि वो गाड़ी अपना लाइफ वाला वो जो पीरियड है वो स्पैम पूरा कर चुकी होती है। बात करते हैं जी पाकिस्तानी गाड़ियों की। अब तो पाकिस्तानी गाड़ियों में भी 20 लाख बहुत बड़ा बजट है जी। अभी भी इस महंगाई के दौर में भी बहुत बड़ा बजट है, और इसके अंदर ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। अगर आप सेडान्स की तरफ जाते हैं, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, कितनी वेस्ट मेजॉरिटी आपको मिल जाएगी, वैरायटी मिल जाएगी। और अगर हम पाकिस्तानी हैचबैक्स की बात करते हैं तो द बॉस, उसको हम कैसे भूल सकते हैं, मेहरान की आपको बहुत मतलब जो लास्ट मॉडल इसका आया था 19 में आया था, 19 मॉडल था, वो भी आपको मिल जाएगा सस्ता 20 से कम ही मिलेगा। ऑफ कोर्स 19 मॉडल आपको मिलेगा 13 से 14 लाख रुपए का, तो अगर बहुत अच्छी गाड़ी है। मैं वही कह रहा हूँ, तो उसमें तकरीबन मेहरान के तो तमाम ही मॉडल आप इजीली खरीद सकते हैं। नहीं खरीदना चाहते मेहरान, ऑब्वियस रीजंस हैं, तो फिर आप शिफ्ट कर सकते हैं स्विफ्ट की जानिब। हाँ ठीक है, और सो फिर आप शिफ्ट कर सकते हैं कल्टस की जानिब। जैन कल्टस कौन सा मॉडल हमें मिल सकता है इस प्राइस में? उमर भाई कल्टस लास्ट जो हमें इस प्राइस को टच कर रहा हो 17 से 18 मॉडल तो मुश्किल से मिलेगी, 17 मिलेगी। बट कल्टस का AGS 17 मॉडल लेने का बिल्कुल भी मत सोचिएगा, उसकी वजह कि वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है बहुत सारे। मेरे एक जानने वाला था, उसने सुजुकी कल्टस थी, उसके पास उसकी ABS में एक मसला आ गया, और वो बंदा छोटा सा कोई मसला था। प्रॉब्लम ये हुआ था कि वो जब ड्राइव में डालता था उसको, तो चलते चलते गाड़ी ऑटोमेटिकली न्यूट्रल में आ जाती थी। हाँ, उसका गियर निकल जाता था खुद ही। जस्ट ये एक मसला था। उस मसले को हल करने के लिए बेसिकली वो रावलपिंडी इस्लामाबाद से था, और उसने पूरे पिंडी इस्लामाबाद के हर मैकेनिक्स को वो गाड़ी दिखा दी। एंड पे ये होगा कि वो गाड़ी की वो सिचुएशन होगी कि हर एक ने उसने हाथ मारे हुए थे, तो वो फिर आखिर पे यही था कि उसका ABS वो पूरा बॉक्स ABS कह रहा हूँ, AGS उसका जो है वो पूरा चेंज कर दें। और वो भी कोई सस्ता नहीं है, मुझे लगता है कि 3-4 लाख रुपए का है। हाँ, अच्छा, वो या शायद अब ज़्यादा का हो गया होगा। क्या क्लेम नहीं हुआ वो? नहीं, तब तक मुझे लगता है उसकी वो गाड़ी वारंटी से निकल चुकी थी। अच्छा, वारंटी वाइड हो चुकी थी। और क्लेम हो भी तो क्लेम इनका जी बराए नाम ही होता है। क्लेम में अगर वो करें भी तो एक और मेरे जानने वाले हैं, उनकी ब्रांड न्यू सुजुकी ऑल्टो उन्होंने ली, और 3 दिन यूज़ करने के बाद उसका कोई एक बेल्ट टूटा है। अच्छा। बेल्ट टूट गया ना उसका वो, तो वो उन्होंने जब लेकर गए वारंटी में, तो सुजुकी की तरफ से उनको ये मिला कि आपको जो लेबर है वो फ्री है, जो पार्ट डलेगा उसके पैसे देने पड़ेंगे। वारंटी 10 दिन 12 दिन चली हुई गाड़ी की वारंटी में। तो ये सिचुएशंस हैं। बहरहाल ये भी आपको देखना पड़ता है, इस बारे में भी कभी तो हम बात वापस टॉपिक पर आते हैं। और कल्टस AGS मत लें, मैनुअल अगर आप लेना चाहते हैं पुरानी गाड़ी तो 17 मॉडल तक मिल जाएगी। कल्टस बेहतरीन गाड़ी शायद थोड़ी ऊपर भी मिल जाए, 22 से 25 के दरमियान में मिले 17 मॉडल, बट डिपेंड करता है ना, कभी कभी मिल भी जाती है 20-21 की रेंज में भी। अच्छा, इसमें नंबर प्लेट का भी ताल्लुक है ना, कराची नंबर हमारे इलाके में जरा लाख डेढ़ सस्ता मिलता है ना, मिल जाता है बिल्कुल। तो अगर वही इस्लामाबाद नंबर है तो ऑटोमेटिकली लाख डेढ़ महंगा मिलेगा आपको। सेम मॉडल होंगे, कंडीशन भी सेम, लेकिन नंबर प्लेट पे भी यहाँ पे जी वो रेट वो उस तरह ऊपर नीचे हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, ये भी हो गई। स्विफ्ट वैसे मिल जाएगी इतने पैसों में? स्विफ्ट आपको मिल जाएगी जी, एग्जैक्टली मिल जाएगी। तकरीबन आपको 15 मॉडल, 16 मॉडल, 17 मॉडल तक भी मिल जाएगी 20 लाख रुपए की रेंज में। 18 भी मिल जाएगी, 18, 21, 22 की रेंज में मिल जाएगी। बट स्विफ्ट का एक बहुत बड़ा इशू है वो फ्यूल एवरेज,
और अगर आपकी हाँ। बड़ी फैमिली है 4 बंदों की तो फिर वो नीचे कंसिडर लगती करिएगा। भी लगती तो है, ये एक मेन इशू है कि उसकी जो पिछली लेग्स की स्पेस है वो मेहरान जितनी है, वो बहुत ही तंग है ना, तो वो आप कांटों वाला 4 मसला हो बंदों, जाएगा। जी वो बहुत तंग है जी, वो बहुत तंग गाड़ी है। तो बहरहाल अगर आप यंगस्टर हैं, अगर आप चस्के शस्कों के लिए मॉडिफाई करने के लिए ले रहे हैं, स्विफ्ट बेहतर है। वैसे भी फैमिली के लिए भी अच्छी है, लेकिन अगर आप 3 बंदों की फैमिली है, ज़्यादा आपके पास लगेज वगैरह नहीं होता और आपको फ्यूल एवरेज का मसला नहीं है, तो फिर आप स्विफ्ट ले सकते हैं। चलें जी, अब होगी है हैचबैक की बात भी होगी है, सिडान्स की भी होगी, लोकल और जापानीज सारी होगी। अब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों की। अब बात करते हैं हम एसयूवीज की या जीप्स की या उस रेंज की, उसमें कौन कौन से हमें मिल जाएंगे? 20 लाख रुपए में तो, मतलब प्राडोस हो गई, पिजारोस पुराने मॉडल, हमें तो तहाशा वो भी लाइन ही है पूरी। लाइन है, बट 20 लाख रुपए में आपको बहुत पुराने मॉडल मिलेंगे, बहुत पुराने, वो बहुत- 95 96 97 हाँ, वो बहुत मॉडल पुराने मिलेंगे। मॉडल लेकिन आपने देखा होगा, आप भी रिव्यू करते ही रहते हैं माशाल्लाह, और जुम्मा जी। बाजार आपकी मेजर हिट सीरीज है, जी। उसमें भी आपने बड़े देखे होंगे कि यार 95 मॉडल भी लोगों ने ऐसे रखे हुए हैं हाँ एग्जैक्टली कि वो मजा ही आ जाता है देख के। देखें, वो कैटेगरी सिर्फ उसलिए रिकमेंडेड है कि आप स्पेसिफिक 20 लाख का बजट लेके ढूंढ ही एसयूवी रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, जिन लोगों को अब हाँ, हर बंदे की हर डिफरेंट बंदा तो उस तरफ नहीं जाएगा ना। हाँ। तो अगर आपने जस्ट उस रेंज में गाड़ी लेनी है, फिर तो देखें आपको ये कंसिडर करें कि 20 लाख रुपए की अगर आप गाड़ी परचेज करेंगे तो कम से कम 5 लाख रुपए उसके ऊपर लगाने के लिए रखिएगा, कि अपनी पाँव के नीचे करते करते उस तरह की गाड़ियों, यानी कि वो अगर बड़ी गाड़ी है तो उसके पार्ट्स भी एक्सपेंसिव होंगे, हर एक चीज जाहिर है, उसके टायर, लेबर सिर्फ भी टायर उसकी ऐसी 2-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए तक का खर्चा तो आपका खैर ये जो टायरों पर हो जाता है। लेगा उसे ऑलरेडी पता है ये बात हाँ। है, तो वो हमारा तो- बताने की जरूरत नहीं है, वो कहेंगे वो पता है सानू। बहरहाल ये एक है कंसिडरेशन, ये है। तो प्राइस अगर हम मॉडल्स की बात करें तो आपको प्राडो 5 डोर 22 से 25 के दरमियान में मिलेगी, 20 तक भी मिल सकती है, बट कंडीशन उसकी थोड़ी सी क्या लेना कि रुली हुई होगी। पजेरो मिल सकती है 1993 वाला मॉडल मिल सकता है आपको इस रेंज के अंदर। उसके अलावा पाकिस्तान में तो बस ये पजेरो है, प्राडो है, और सर्फ भी मिल जाएगी आपको, सर्फ पुराना भी मॉडल। पुराना मॉडल मिल जाएगा जी। अरे न 2000 के 90 करीब जो मॉडल है ना, वो तो 30 से बहुत ऊपर ही है। expensive 30 से नहीं, वो 40 से ऊपर है। नहीं 40 30 से 50 मतलब डिपेंडिंग अपॉन, मैंने अभी कुछ रिव्यूज किए थे ना, वो 31 32 35 जी, वो 38 बिल्कुल, ये बिल्कुल। इस रेंज में, डिपेंडिंग अपॉन देयर माइलेज एंड जी। कंडीशन, और जो उनके ऊपर चीजें लगी हुई होती हैं वो भी काफी बिल्कुल। एक्सपेंसिव होती हैं, लोगों ने शौक के लिए लगाई हुई होती हैं, जी। तो उस हिसाब से फिर वेरी करती हैं उनकी कीमतें। लेकिन वो हाँ। 30 से ऊपर ही शुरू होगा वो गेम। 2000 के करीब वाले मॉडल्स जो हैं, या अर्ली 2000s या लेट 90s के, वो बिल्कुल। बहुत ही महंगे हैं। बिल्कुल। और जिनको शौक है वो सिर्फ वही रखते हैं। पोठवार आ रही है हमारे सामने, व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट? बहुत अच्छी गाड़ी है, बट प्राइसेस आजकल समझ से बाहर है। पोठवार की भी? हाँ, मेरे एक जानने वाले थे यहाँ एबटाबाद में, उनके पास थी पोठवार टोटल जेन्युइन कंडीशन में, और वो मुझे लगता है कि गाड़ी का 15 लाख रुपए मांग रहे थे। गाड़ी जेन्युइन थी, तो वो मॉडल आई थिंक 2005 से 8 था, पता नहीं, अब शायद मैं भूल भी रहा हूँ, शायद ऊपर नीचे हो। बहरहाल ऐसा ही कोई मॉडल था, टोटल जेन्युइन गाड़ी थी, और ये काफ़ी पुरानी बात है। उस वक्त मतलब इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती थी गाड़ियाँ जैसे अब हैं, तो वैसे रफली 10 से नीचे पॉटवार 10 11 12 ठीक हो गया अभी इस टाइम जो है तो। लेकिन 20 से कम है, अगर 20 से आपको कम पसंद हाँ, है 20 से रखना कम की चाहते रेंज हैं, में। और स्पेशली आपके इलाके कोई मेरे ख्याल से 20 लाख से कम के बजट में अगर मुझसे आप पूछें, मेरी फेवरेट भी है, मुझसे अगर आप पूछें तो परफेक्ट सेडान जो है वो टोयोटा क्रोला है 2010 से 13 तक के दरमियान में, बट उसमें आप GLI वेरिएंट लीजिएगा, XLI नहीं, ठीक, GLI में एक तो आपको ABS वगैरह मिल जाता है, और उसकी ज़्यादा वर्थ ज़्यादा है जी, वर्थ ज़्यादा है थोड़ी सी XLI की, और ग्रेस भी ज़्यादा है जी। तो वो सबसे इस वक्त निचोड़ जो है मेरे ख्याल से इस रेंज में वो है। अगर आप के लिए पार्किंग का मसला नहीं है, अगर आपके लिए फ्यूल थोड़ा सा कंसर्न है, क्योंकि 5 से 7 किलोमीटर्स का फ़र्क पड़ता है 60 में और उसमें, अगर वो भी कंसर्न नहीं है, कंफर्टेबल राइड, रिलायबल वो GLI आप रखें ना, थोड़ा सा चलाएं कुछ अर्सा, आप हैरान हो जाएंगे, बहुत अच्छी माइलेज देती है। मैंने रखी नहीं है, लेकिन जिससे मेरा आमना सामना हुआ है उनका यही है कि ये 16-17 आराम से देखे ना कितनी जी, वो बड़ी गाड़ी है, वो ड्राइव विद प्राइड वाली बात है हाँ। कि एग्जेक्टिव टाइप गाड़ी भी लग जाती है आपको, और खूबसूरत, नो डाउट बहुत खूबसूरत है। और मजे की बात, स्पेयर पार्ट्स हर जगह से अवेलेबल है, मैकेनिक्स हर जगह अवेलेबल हैं, कोई टेंशन परेशानी है ही नहीं। GLI लो, चिल करो। लेकिन अगेन
अगर आपके पास जगह है, अब जैसे मुझे कभी कभी घर से बाहर खड़ी करनी पड़ती है, अभी भी बच्चों को भगाया था, वो कभी cricket कभी खेल मैंने रहे अक्सर होते ही हैं। आपकी गाड़ी घर से बाहर खड़ी हुई हाँ, देखी है। तो अगर GLI रखी हुई हो घर से बाहर तो एक तो चोरी चकारी का खतरा तो होता ही है, वो अच्छा, हर वक्त ये होता है। चोरी चकारी से मुझे याद आया बहुत ज़रूरी चीज़ कि करोला की गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा चोरी हो रही हैं, और पुलिस वाले हाथ भी इसी को हाथ देते भी हैं। देते हैं, ये भी एक फैक्टर है। देखें, हर चीज़ कुछ अच्छाइयों के साथ बुराइयां भी आती हैं। हाँ। तो अगर आप करोला रखेंगे तो ये तो होगा। अल्लाह ये है। बचाए। अल्लाह बचाए। बहरहाल ये तो एक वो है कि हम कुछ अगर सेफ्टी प्रिकॉशंस इख्तियार करें तो फिर ऐसा मसले मसाइल नहीं होंगे, जैसे कि आप लेकिन लॉक लगा लें। अच्छी गाड़ी है, GLI रखने बहुत अच्छी वाली गाड़ी है। है, बहुत अच्छी और मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके पास 20 लाख रुपए से कम बजट है, फैमिली गाड़ी चाहिए, सेडान चाहिए, तो GLI मेरे नज़दीक और जैन के नज़दीक वही इस वक्त बेस्ट ऑप्शन है। हैचबैक्स की अगर बात करें, वो फिर आपकी पर्सनल उस पे आ जाता है कि व्हाट यू लाइक, लोकल लेनी है, इंपोर्टेड लेनी है, और हर एक के पर्क्स भी है और डाउन साइड्स भी हैं। अब जापानीज़ का ये है कि पार्ट्स ढूंढने थोड़े से आपको मिल तो जाते हैं, एक्सपेंसिव थोड़े से पड़ जाते हैं, सेंसिटिव होते हैं जापानीज के पार्ट्स। और ये शीशे बहुत चोरी होते हैं इनके जापानीज़ और के। जापानीज गाड़ी में हमेशा एक वो होता है ना कि यार मतलब अक्सर जापानीज गाड़ियाँ देखें, पाकिस्तानी गाड़ियों में ये होता है कि आप जब उसको रिपेयर करते हैं तो वो पता चल जाता है कि रिपेयर हो चुकी है, पार्ट उसका पेंट हो जाता है, कम आपको नए पार्ट्स, ओरिजिनल पार्ट्स मिलते हैं ना। लेकिन जापानीज गाड़ियों में अगर आपका लेट्स सपोज आपकी गाड़ी फ्रंट एक्सीडेंट हो गया, आपको पूरी की पूरी नोज कट ओरिजिनल मिल जाएगी, आपको पूरा का पूरा सेम कलर का बॉनेट नया मिल जाएगा। तो वो पुरानी चीज़ें हटाकर नई लगा लेते हैं, गाड़ी एक्सीडेंटेड होती है बट लोग कहते हैं ये जानवन है। ये एक बड़ा एक्सीडेंटेड वो तो है। वो अब अगर सारी चीजें नई लग गई हैं फिर तो टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं है एक्सीडेंट। हाँ, ये बात चीजें है, रिप्लेस होगी चीजें ना। रिप्लेस होगी, लेकिन एक होता है बंदे के माइंड में ना कि यार एक्सीडेंट हुई भी है लेकिन लग नहीं रही। नहीं देखें, एक्सीडेंट अब ये लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन मैं आप लोगों के लिए भी ये बात कर रहा हूँ, अगर आप एग्री करते हैं तो ज़रूर बताइएगा। एक्सीडेंट हुई भी है, उसे रिपेयर करवा दिया है तो फिर आप छुपा नहीं सकते, मतलब इखलाकन छुपाना नहीं चाहिए। इखलाकन छुपाना तो नहीं चाहिए, आपको ये बिल्कुल। कहना चाहिए कि एक्सीडेंटेड है जी। और रिपेयर हुई है। लेकिन अगर वो एक्सीडेंट के बाद वो चीज ही नहीं लगी, आप क्या रहा उसमें एक्सीडेंटेड, अब तो रिप्लेस हो गई। मेरा पॉइंट आप एग्जैक्ट समझ गए। हाँ। जो मैं कहना चाह रहा था कि इखलाकन आपको बता देना चाहिए कि भाई ये गाड़ी ऐसे ऐसे हुई थी, हाँ। और हमने इसमें सारे जानवन पार्ट्स इंस्टॉल कर लिए हैं। हाँ। वो अब गाड़ी उसमें मसला एक्सीडेंटेड उसमें वाला हल है। सीन हाँ। वो एलिमेंट रहा ही क्योंकि नहीं है। ये मैं इसलिए बात कर रहा था कि अक्सर ऐसे लोगों के साथ हुआ है ना कि उन्होंने गाड़ियां ले ली एक्सीडेंटेड थी, लेकिन जब वो रखते हैं उनको पूरा अरसा वो तंग नहीं करती, बट जब वो सेल करने निकलते हैं ना तो तब उनको पता चलता है कि गाड़ी एक्सीडेंटेड है, बेशक हो उसमें गया। पार्ट्स नए हों, हाँ। सब जानवन हो, लेकिन फिर वो उनको पता चलता है कि यार ये क्या जुल्म किया था अपने साथ। चले तो बहरहाल हमने कोशिश की है close करते बेतुकी हैं। से वीडियो में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देने की आप लोगों को। तो अगर तो आप हमारी बातों से एग्री करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो आरा होगी वो मचले राह होगी, और सारा आंखों पे कमेंट सेक्शन हाजिर है, ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आप देखना चाहते हैं, जैन हमारे साथ ही होते हैं, अक्सर 10-15 दिन बाद मिल ही जाते हैं, तो हम वीडियो कर लेते हैं साथ। तो नेक्स्ट किस चीज़ पे हम बात करें कि आप लोगों को इंटरेस्ट हो उसमें, डेफिनेटली ज़रूर बताइएगा, ऑफ कोर्स गाड़ियों के बारे में ही। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हमारी पसंद तो हमने आपको बता दी, GLI। आप लोगों की कौन सी पसंद है, कौन सी गाड़ी आप लोगों को पसंद है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। जैन थैंक यू यार, थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।